Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next topic of school leadership. स्कूल लीडरशिप जैसा कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम कई टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है समर्थन, संगठनों और विद्यालय के बीच संबंध। यानी कि जितने भी समर्थन वाले जो संगठन होते हैं, जितने भी संगठन बनाए जाते हैं समर्थन के लिए, और विद्यालय का जो है वो क्या संबंध है, क्या रिलेशन है आपस में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत में विद्यालय समर्थन संगठन, मतलब भारत के अंदर विद्यालय के साथ जो भी समर्थन संगठन है वो कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है और आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि NCERT। तो NCERT जैसा कि आप इस नाम से परिचित हैं, इस नाम से क्या आपको पता चलता है कि NCERT के द्वारा हमारी जो बुक्स होती हैं वो एक तरीके से प्रिंटेड होती हैं और वहाँ से ही वो बुक्स हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, वहीं उसको टोटली सारा उसका जो कंटेंट होता है तैयार किया जाता है। उसके बाद हमें CBSE बोर्ड के अंदर NCERT जो है, NCERT की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो इसके अंदर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें क्या लिखना है। तो इसके अंदर जो हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है सबसे पहला हमारा, और इस जो ये हमारा टॉपिक है NCERT का, इसके अंदर ये आपको ज़रूर ऐड करना है अपने आंसर के अंदर, क्योंकि इससे आपका एक जो आंसर है वो बहुत अच्छे से आप उसको लिख पाएंगे, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे आगे, NCERT पूरे देश में नई दिल्ली और 11 फील्ड अधिकारियों के मुख्यालय में विभिन्न घटक विभागों में माध्यम से जो भी इसके विभाग हैं, जो भी इसके घटक हैं, जो भी मुख्यालय हैं या जितने भी अधिकारी हैं, तो ये 11 फील्ड अधिकारियों के मुख्यालय में विभिन्न घटक विभागों में माध्यम से, उनके माध्यम से क्या करता है ये, उनके माध्यम से अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण, विस्तार, नवाचारों के प्रसार आदि से संबंधित कार्यक्रम करता है। यानी कि जो भी प्रशिक्षण है, जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है, जो भी आपका डेवलपमेंट करना है, जो भी आपके लिए रिसर्चेस करने हैं, अनुसंधान करने हैं, प्रशिक्षण देना है आपको, और भी कई तरीके के नवाचार जो भी है, विस्तार, नवाचारों के प्रसार आदि से संबंधित कार्यक्रम करता है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपके अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद है इसके अंदर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NCERT क्या प्रोवाइड कराता है हमें, पुस्तकें। NCERT अपने आप उसको प्रिंट करवा के अपना कंटेंट एक तरीके से प्रोवाइड कराता है। विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की तरह अन्य शैक्षिक सामग्री का प्रकाशन, यानी कि उसको पब्लिश कराना, उसके बाद उसको, जैसा कि इसमें गाइड्स वगैरह भी दी जाती हैं, मैनुअल वगैरह भी होते हैं आदि, इससे प्रमुख इसके क्या है, प्रमुख कार्य है कि आपके लिए बुक्स प्रकाशित करवानी है, पब्लिश करानी है, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना है, गाइड्स प्रोवाइड करानी है। तो ये सारी चीज़ें इसके द्वारा, NCERT के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। NCERT प्री विद्यालय शिक्षा, लड़कियों के लिए शिक्षा और SC ST के क्षेत्र में समयबद्ध परियोजनाएं चलाती है। मतलब SC और ST के लिए इन क्षेत्रों में क्या करती है, समयबद्ध परियोजनाएं, यानी कि अलग अलग तरीके से योजनाएं बनाती है और परियोजनाओं से चलती है। नेक्स्ट हमारा है, जैसा कि इसके अंदर हमारा टॉपिक है CBSE, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर देखेंगे हम, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होता है जो, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब कौन, अध्यक्ष जो है वो CBSE के सारे कार्य को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और नियंत्रित करने के बाद अपना जो भी उसने उद्देश्य बनाया हुआ है, और इस उद्देश्य के लिए गठित सभी समितियों का प्रमुख होता है। यानी कि जो अध्यक्ष बनाया गया है CBSE बोर्ड का, वो क्या करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सारे कार्य उसके कंट्रोल में होते हैं। और इस उद्देश्य के लिए, मतलब जो भी उद्देश्य उन्होंने बनाए हैं CBSE ने, तो वो क्या करता है, इन सारे उद्देश्यों के लिए गठित सभी समितियों का प्रमुख होता है, यानी कि मेन हेड होता है। उसके बाद है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 7 समितियां हैं। मतलब इसके अंदर कितनी समितियां हैं, इसमें 7 समितियां हैं। अर्थात वित्त, पाठ्यक्रम यानी कि आपका फंड, उसके बाद आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद आपका परीक्षा, परिणाम यानी कि आपका रिजल्ट देना, रिजल्ट प्रोवाइड कराना, उसके बाद संबद्धता और उम्मीदवारों के लिए समिति, और
पाठ्यक्रम की समितियां। तो ये बेसिकली इतने इसके कार्य होते हैं। उसके बाद है इसके अंदर अध्यक्ष शासी निकाय का प्रमुख भी होता है, जो समय समय पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विभिन्न मामलों पर सलाह देता है। यानी कि किस पर सलाह देता है? जितने भी सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, जितने भी इश्यूज हैं, सबके लिए वो एक तरीके से एडवाइजर के रूप में काम करता है। शिक्षा सचिव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नियंत्रण प्राधिकरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर टॉपिक हमारा क्या है? केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। यानी कि जिस तरीके से सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, उसी तरीके से आपका क्या है? केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। इससे क्या होता है? केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, यानी कि कहाँ कहाँ है ये? पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में 6 राज्यों में क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कार्य उत्पादन गतिविधियों का समन्वय भी करता है। यानी कि किस तरीके से इतने राज्यों में, किन किन राज्यों में? पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में 6 राज्यों में, मतलब इन सारे 6 राज्यों में क्या करता है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे कि आप एजुकेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों का क्या करता है? उत्पादन गतिविधियों का समन्वय भी करता है। केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान एनसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ये क्या है? ये एनसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण इकाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीएसई के अंदर या फिर किसी भी अलग संस्थाओं के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये एक क्या है? महत्वपूर्ण इकाई है, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल पर भी और सेकेंडरी लेवल पर भी क्या करती है? स्तरों के लिए उपग्रह आधारित ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों का क्या करती है? उत्पादन करती है, उत्पादन में लगी हुई है। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। यानी कि जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है, इसका क्या कार्य होता है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना नवंबर 1989 में, यानी कि 1989 में एक स्वायत्त पंजीकृत समाज के रूप में हुई। किसके रूप में हुई? एक स्वायत्त पंजीकृत समाज के रूप में हुई। अक्टूबर 1990 में, यानी कि 1990 से प्रस्ताव के माध्यम से क्या हुआ? 1990 से प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था को पूर्व डिग्री, यानी कि क्या किया गया? ऐसे शिक्षा संस्थानों को पूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों तक इसके साथ पंजीकृत छात्रों की जांच करने, यानी कि क्या करने? पंजीकृत जांच करने और प्रमाणित करने के लिए, मतलब उसमें पहले आपने जांच की, उसके बाद प्रमाणित किया, प्रमाणित करने के लिए अधिकार के साथ निहित किया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा जो है उसके संस्थान में पूरे देश में अध्ययन केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से अपनी ग्राहक की सेवा करता है। यानी कि किसके माध्यम से? एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो अपने कस्टमर्स की सेवा करता है, एक तरीके से अध्ययन केंद्रों के जरिए। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि केवीएस। जैसा कि आपने सुना होगा, केंद्रीय विद्यालय अलग अलग तरीके के विद्यालय होते हैं। इसी तरीके से नवोदय विद्यालय भी होते हैं और केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके के विद्यालय हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के विभिन्न मंत्रालयों की सिफारिश कर सिविल क्षेत्र में खोले जाते हैं। मतलब ये किस क्षेत्र में खोले जाते हैं? समन्वय किसमें? जो हमारे सिविल तरीके से जो भी क्षेत्र हैं उसमें खोले जाते हैं। और इसमें सरकारी कर्मचारी ही कार्य करते हैं, जो सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसकी अलग तरीके से वैकेंसीज भी होती हैं, अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग तरीके से हमारी वैकेंसीज भी होती हैं। इस क्षेत्र के स्कूलों की संख्या, योजना, व्यय में वृद्धि नहीं करने के उद्देश्य से कमियां ज़्यादा जमी हुई है। रक्षा क्षेत्र में क्या होता है? इसके अंदर रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर कुछ केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं, जिसके लिए व्यय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें इन्वेस्ट किस तरीके से किया जाता है, व्यय किस तरीके से किया जाता है? रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और किसकी सिफारिशों पर ये विद्यालय खोले जाते हैं? रक्षा मंत्रालय की सिफारिश से ही ये विद्यालय खोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवोदय विद्यालय समिति, यानी कि एनवीएस। नवोदय विद्यालय समिति में क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय
में प्रवेश सीबीएसई द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाते हैं। मतलब सीबीएसई जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसी के ज़रिए यहाँ पर प्रतियोगिताएं या फिर एग्जाम्स लिए जाते हैं, इसी के ज़रिए हमें पढ़ाया जाता है, इसी माध्यम से हमें पढ़ाया जाता है। और बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। मतलब इसमें कब प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। नवोदय विद्यालयों में शिक्षा निशुल्क होती है। कैसी होती है नवोदय विद्यालय में शिक्षा? निशुल्क, यानी कि आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, इसमें जस्ट आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद अब तक 404, यानी कि अब तक कितने नवोदय विद्यालय? 404 नवोदय विद्यालय पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 30 राज्यों में है। मतलब नवोदय विद्यालय कितने राज्यों में है? ओवरऑल 30 राज्यों में। और कितने राज्य छूटे हुए हैं? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु छोड़कर 30 राज्यों में 404 हमारे क्या हैं? नवोदय विद्यालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने में कार्य है। मतलब इसमें क्या है? केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनको भी कवर करने के लिए इसमें कार्य है। उसके बाद है एक योजना। देश में कोई भी एक योजना है, वो देश में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना कहती है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, यानी कि तिब्बती विद्यालय प्रशासन जो है इसका क्या कार्य है? केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य भारत में तिब्बती शरणार्थियों, मतलब जो तिब्बती शरणार्थी हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए संस्थान या संचालन किया जाता है, और इसका प्रबंधन और सहायता करना इसका कार्य है। मतलब किसके लिए? जो तिब्बती शरणार्थी हैं उनके लिए शिक्षा का क्या करना है? शिक्षा का संचालन करना है, संस्थान बनाने हैं, उसका प्रबंधन करना है और उन लोगों की सहायता करनी है, तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए। केंद्रीय तिब्बती जो भी विद्यालय हैं प्रशासन की स्थापना 1961 में, यानी कि 1961 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? इसके अंदर शीर्ष निकायों के कार्य, यानी कि जितने भी हमारे शीर्ष निकाय हैं उसके क्या कार्य होते हैं। तो शीर्ष निकायों के कार्य भारत में शिक्षा के सबसे पहला पॉइंट है भारत में शिक्षा के उस विशेष क्षेत्र में, मतलब एक विशेष उसका पर्टिकुलर एरिया होता है, उसमें समान मानकों को बनाए रखना। मतलब हर चीज़ें समान तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा इसके अंदर? सेकंड पॉइंट, पेशेवरों में परीक्षण, यानी कि जो भी ट्रेनिंग होती है परीक्षण में पाठ्यक्रम का विनियम। उसके बाद है थर्ड हमारा परीक्षाओं और योग्यता के स्तर को विनियमित करना, यानी कि इसमें विनियम करना। उसके बाद है फोर्थ हमारा विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहायता करना, यानी कि डेवलपमेंट में कुछ भी ट्रेन करने में, किसी को भी ट्रेन करने में, प्रशिक्षण में या फिर अनुसंधान, यानी कि कोई भी रिसर्च है या कुछ भी इस तरीके से उसमें सहायता करता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इसके अंदर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करना, मतलब जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसमें सहायता करना। नेक्स्ट है इसमें प्रमाणन और पुरस्कारों की समानता बनाए रखना, मतलब जितने भी प्रमाणन हैं और पुरस्कार हैं उसमें समानता बनाए रखना कि सबको समान रूप से इसमें लिया जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण लाना। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके के पॉइंट्स देखे जिसके अंदर हम सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। समर्थन संगठन और विद्यालय के बीच क्या संबंध होता है और किस किस तरीके से हमने इसमें देखा। सबसे पहला हमने एनसीईआरटी देखा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट होगा। आपको हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें लिखने हैं, हर तरीके के पॉइंट्स लिखने हैं जितने इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद है आपका केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है इसके अंदर राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। उसके बाद है केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि केवीएस, और उसके बाद हमारा है एनवीएस, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति। और लास्ट में हमारा क्या है? केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, यानी कि ये किसके लिए है? तिब्बती बच्चों के लिए, जो भी तिब्बती शरणार्थी हैं, हमारे रिफ्यूजीज हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा शीर्ष निकायों के कार्य, मतलब ये जो सारे निकाय हैं इनके कार्य किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से ये एजुकेशन में अपना एक रोल निभाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे ही बच्चों को इस
इस सब्जेक्ट का जो भी कंटेंट है स्कूल लीडरशिप का ये प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friends also, like and comment on this. Thank you.